हम आईएमएफ के पास जा ही क्यों रहे हैं भाई? वो इसलिए जा रहे हैं कि हमें चाहिए बहुत सारे डॉलर्स, क्योंकि हम कमाते $1 हैं और ख़र्च $2 करते हैं। इसकी वजह से जो हमारे पास डॉलर्स मौजूद हैं उसके रिज़र्व बहुत स्पीड से कम हो रहे हैं, और अगर हमने और डॉलर नहीं ऐड किए तो हम ऑयल और गैस जैसी चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे, हमारी इकॉनमी बैठ जाएगी। यहाँ तक कि हम अपने कर्ज़े भी वापस नहीं कर सकेंगे और हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। आखिर आईएमएफ की शराइत हैं क्या? आईएमएफ आपसे कहता है कि अपनी इनकम को बढ़ाएं, यानी टैक्स के चोरों को पकड़ें, या फिर कार, मोबाइल और ऐसी मुख्तलिफ़ चीज़ों पे टैक्सेस बढ़ा दें, बिजली, गैस और पेट्रोल को महंगा कर दें, या फिर अपना ख़र्चा कम करें, यानी जो कंपनीज़ लॉस कर रही हैं, पीआईए, स्टील मिल्स, इनको बेच के फारिग करें, प्राइवेटाइज़ करें, और स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पे जो आप पैसा लगाते हैं उसको कट करें। वो आपसे ये भी कहते हैं कि अगर डॉलर महंगा हो रहा है तो होने दें। मसला ये है कि अगर आप ये शराइत मान लेते हैं तो इससे महंगाई बढ़ जाती है, बेरोज़गारी बढ़ जाती है। अगर आईएमएफ की शराइत इतनी ही मुश्किल है तो हम डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं कर देते? डिफ़ॉल्ट किया जा सकता है। अर्जेंटीना ने किया था, मैक्सिको ने किया था, स्पेन ने किया था, यहाँ तक कि फ्रांस ने भी किया था। लेकिन इसकी बहुत ही सीरियस इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है, ठीक है, आपका रुपी डीवैल्यू हो जाता है, जिससे आपकी जो सेविंग्स हैं वो बुरी तरह मुतासर होती हैं। आप अब डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं तो आपको कोई कर्ज़ा भी नहीं देता, और जब ये सारे मसाइल होते हैं तो बेरोज़गारी भी बढ़ जाती है और महंगाई भी बढ़ जाती है, यहाँ तक कि क्राइम रेट भी बढ़ जाता है, और इस सूरत हाल से निकलने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। आइसलैंड को ले लीजिए। आइसलैंड के बारे में कहा जाता है ये डिफ़ॉल्ट की सक्सेसफुल एग्जांपल है, लेकिन उनको भी रिकवर करने में 4 साल लगे थे, और इस दौरान उनके तकरीबन 50,000 लोग, उनकी सेविंग्स बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। क्या आईएमएफ में जाने का मतलब है कि हम एक नाकाम रियासत हैं? बिल्कुल नहीं। यूके गया था, फ्रांस गया था, साउथ कोरिया भी गया था, और सक्सेसफुली उन्होंने अपने प्रोग्राम्स कंप्लीट किए। जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपकी इकॉनमी बीमार होती है तो आईएमएफ के पास जाती है। भाई ये कोई यहूदी साजिश नहीं है, हम जाते हैं उनके पास, वो हमारे पास नहीं आते। हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी सिर्फ इतनी सी हैं। टैक्स के चोरों को हम पकड़ते नहीं हैं। जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज लॉस पे लॉस किए जा रही हैं अरबों रुपए का, उनको हम प्रॉफिट में नहीं ला सकते। हम इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते और हम चले जाते हैं मज़ीद कर्जा लेने के लिए। ये हमारा प्रॉब्लम है। यानी हम बुखार का तो इलाज कर रहे हैं, जिस वजह से वो बुखार आता है हम उसका इलाज नहीं करते, जब भी हर 5 साल बाद ये बुखार वापस आता है और हमें वापस आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। क्या आईएमएफ के जाल से कभी कोई मुल्क बाहर भी आया है? बिल्कुल आया है, बहुत सारी मिसालें हैं। वियतनाम को ले लीजिए। वियतनाम आईएमएफ प्रोग्राम में गया, उन्होंने अपने टैक्स सिस्टम को सही किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, उनके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई, उनकी एक्सपोर्ट्स भी ऊपर गई, और 10 साल के अंदर वो एक लो इनकम कंट्री से मिडिल इनकम कंट्री बन गए और 4 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला। हमारे सामने वियतनाम के अलावा साउथ कोरिया की भी एग्जाम्पल मौजूद है, कोलंबिया की एग्जाम्पल मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हम इनसे सीखना चाहते हैं?